हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 9 रुपए 55 पैसे का स्टॉक हो चुका है हमारे सामने। 3.8% के आसपास ही गिरावट हुई है और जो वॉल्यूम आया है वॉल्यूम में काफी हाई आया है आज के दिन में, यानी कि डंपिंग देखने को मिली है। बट ऐसा नहीं है कि स्टॉक में अच्छी खबरें नहीं है, चाहे वो फंड रेजिंग की खबर हो, चाहे वो सिस्को के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप की है वोडाफोन आइडिया ने टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ 4G एंड 5G यूजर्स। ठीक है, सिस्को के साथ जो बड़ी पार्टनरशिप हुई है उसका बड़ा यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। देखो, स्लो मूविंग स्टॉक है, रिकवरी वाला स्टॉक है। मैंने पहले भी आपको बोला है यहाँ पर कि वोडाफोन में अगर आप पैसा लगाते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी एंट्री मत लेना। यहाँ पर बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और उसके बाद छोड़ के भागते हैं, और जो लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं उनको भी यहाँ पर लगता है कि यार स्टॉक बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला है। बात करेंगे इस वीडियो में कि यार वोडाफोन आइडिया की लेटेस्ट जो खबर आई है हमारे सामने इस हफ्ते की, या यूं कहे कल की, वो ये है कि वोडाफोन आइडिया ने एक बड़ी पार्टनरशिप साइन की है सिस्को के साथ। सिस्को एक आईटी फर्म है, जैसे टीसीएस है वैसे ही। और इससे क्या होने वाला है, ये लोग अपने 4G और 5G जो यूजर्स है इनके उसके एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए ये पार्टनरशिप साइन हुई है। मैंने आपको बहुत पहले से बताया है कि वोडाफोन आइडिया इज constantly working to improve their working condition, to improve the user experience, और उसकी बदौलत ही यहाँ पर आप देखिए 15 महीने के बाद फरवरी में लगभग यहाँ पर इन्होंने कस्टमर गेन किया, लूज करने के बजाय गेन किया है यहाँ पर। तो खबरें अच्छी आ रही हैं वोडाफोन आइडिया में। यू जस्ट नीड टू वेट फॉर दैट, कि आपको वो वेट करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा स्टॉक में टू सी द रिजल्ट्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी होती है। बात करें खबर की, बात करें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। गिरावट हुई, गिरावट के पीछे का कारण क्या है, रुकना है, बेचना है या फिर खरीदना है, ये सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें वोडाफोन आइडिया की तो एक अच्छा स्टॉक है। आज का चार्ट पैटर्न देखें तो गिरावट का चार्ट रहा है। मोस्टली वॉल्यूम बहुत तगड़ा है। आज के दिन में 10 रुपए के आसपास शुरुआत हुई, हमारी शुरुआत बहुत अच्छी थी, लगा था स्टॉक तेजी दिखाएगा। बट मार्केट की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है, मार्केट भी बहुत वॉलेटाइल हो रखा है। लास्ट वीक में काफी बड़े इवेंट्स हुए हैं, उनकी बात करेंगे। बट यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखें तो गिरावट का चार्ट रहा है हमारा, और पैनिक सेल यहाँ पर आया है। 450 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम आज के दिन में डंप किया गया है, आज ट्रेड किया गया है, और मोस्टली वहां पर डंपिंग ही हुई है। यही कारण है कि यहाँ पर 3.5% से ज्यादा की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं क्या खबर है हमारे सामने। Vodafone Idea will collaborate with Cisco to improve its existing 4G network and in the future 5G use cases of offering better quality experience for its customers. The company announced that it would work with Cisco to design and build a cost-efficient network architecture to drive greater speed to market as it taps opportunity in 4G, 5G, cloud and IoT, Internet of Things, IoT का मतलब। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि वोडाफोन आइडिया अब चाह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल कंपनी की तरफ बने, टेक्नोलॉजिकल कंपनी में ट्रांसफॉर्म हो। यही एक बड़ा कारण है कि क्लाउड कंप्यूटिंग और आईओटी की तरफ इनका ध्यान काफी ज्यादा जा रहा है। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि इंडिया की कनेक्टिविटी सुधरेगी, इंडिया में भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का काफी रोल होने वाला है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है यार, देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या मतलब है कि यार अभी आप एलेक्सा को बोलते हो प्ले द म्यूजिक तो वो म्यूजिक बजा देता है, या आप बोलते हो कि गीजर ऑन कर दो तो वो गीजर ऑन कर देता है। बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि आप सुबह उठेंगे, आपकी रूटीन इसमें फीडअप रहेगी, पहले से ही ये जानता होगा आपको। जस्ट लाइक एआई में आपको ऑन करना पड़ेगा उसको, बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स अपने आप चलने वाली एक वस्तु आप कह सकते हैं। अपने आप गीजर ऑन हो जाएगा, न्यूज़पेपर आपके सामने आ जाएगा, इस तरह की चीजें आईओटी के अंतर्गत आएंगी। ये अभी भी एक ड्रीम है, कहीं भी ये पूरा नहीं हुआ है, बट हाँ इसकी ओर काम किया जा रहा है। और वोडाफोन आइडिया उसी एक अपॉर्चुनिटी को टैप करने की कोशिश कर रहा है, और इसी वजह से इन्होंने सिस्को के साथ बड़ी पार्टनरशिप भी की है। In a statement, VI announced that it would be adding Cisco's Ultra Packet core to its network architecture to deploy new software application services including voice over Wi-Fi। वॉइस ओवर वाईफाई को लेकर के भी काफी बातें हुई थी। आप जानते हैं कि वॉइस ओवर वाईफाई को कई कंपनीज ने लॉन्च किया, जियो ने भी लॉन्च किया, एयरटेल ने भी लॉन्च किया और वोडाफोन आइडिया ने भी लॉन्च किया। बट कितने लोग यूज कर रहे हैं ये जानने वाली बात है कि वाईफाई के थ्रू कॉलिंग कितने लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वाईफाई एक इतना वीक रहता है लोगों का। और दूसरी बात यह है कि वाईफाई के ऊपर कॉल करने के लिए आपका जो डिवाइस है वो इतना एफिशिएंट नहीं है। तीसरी बात ये है कि अगर आप कॉल करते भी तो बहुत स्लो बात होती है, जो बातें होती है वो बहुत डिले हो जाती हैं पहुंचने में, है ना। तो वो उसको इम्प्रूव करने के लिए सिस्को का अल्ट्रा पैकेट कोर यहाँ पर यूज किया जाने वाला है। तो खबरें अगर हम माने तो सिस्को का जो बड़ी पार्टनरशिप हुई है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ही बेहतरीन पड़ने वाला है वोडाफोन आइडिया के स्टॉक प्राइस पर। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार किया है, टाटा या एयरटेल वगैरह ने नहीं किया है। एयरटेल ने भी बड़ी पार्टनरशिप घोषित की है टीसीएस के साथ, सेम
चीज को लेकर के, बट एयरटेल जो है वो क्लाउड और आईओटी में नहीं घुस रहा है इस समय पर। एयरटेल जो है वो 4G और 5G के ऊपर ही ध्यान दे रहा है। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैड इन मई एलोकेटेड 5G ट्रायल स्पेक्ट्रम इन वेरियस बैंड टू एयरटेल, जियो एंड वी टू डेवलप इंडिया स्पेसिफिक 5G यूज केसेस। तो ओवरऑल ये पुरानी खबर है, डिपार्टमेंट डीओटी ने यहाँ पर मई में एलोकेट किया था 5G ट्रायल स्पेक्ट्रम, तो इन तीनों को ही मिला था, तीनों ही ट्रायल बेसिस पे यूज कर रहे हैं। बात करें चार्ट की, देखो चार्ट हमारा अभी भी लोअर एंड पर ही बना हुआ है। एक अच्छी रैली यहाँ पर आती है और उसके बाद लगातार तेजी से गिरावट होती है, वही एक पैटर्न यहाँ पर लगातार बना है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 9 रुपए 75 पैसे, 9 रुपए 70 पैसे का, वो भी आज ब्रेक हो चुका है। लोअर एंड पर 9 रुपए 20 पैसे, 9 रुपए 15 पैसे का एक सपोर्ट जरूर है अभी भी। सिस्को की खबर काफी अच्छी है, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, बाउंस बैक मिल सकता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या होगा क्या नहीं होगा ये आगे पता लगेगा। हमेशा कहा है मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही बाय करना स्टॉक को, और अपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है, तो डेली एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। 52 का आरएसआई है। आरएसआई की बात, मैकडी की बात करें तो मैकडी हमारा लोअर एंड पर बना हुआ है। लगातार स्टॉक में एक इस तरह का चार्ट बन रहा है, लगातार मैकडी जो है वो लोअर एंड पर आने की कोशिश कर रहा है। इस बार मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी खबर, सिस्को की पार्टनरशिप का असर जरूर हो सकता है, बट क्योंकि मार्केट भी लोअर एंड पर ही है, मार्केट में मिक्स्ड इंडिकेशन मिल रहा है, तो वोडाफोन आइडिया में गिरावट हो सकती है। बने रहने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर है, खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है, बस बने रहना है। 5% से 10% पैसा लगाया है अगर आपने, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपका पैसा रिकवर होगा, प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमा करके जाएंगे। इससे ज्यादा पैसा लगाया है तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको समय रहते निकाल लेना है आपको, ठीक है। जैसे ही थोड़ा रिकवर करे आपको पैसा वो निकाल लेना है। बात करें डिमांड की, तो 10 जून के आसपास डिलीवरी 35% के आसपास थी, अभी भी 35% के आसपास है, डिलीवरी में बहुत चेंज नहीं है। वॉल्यूम भी लगातार सेम उतना ही बना हुआ है, 300 400 500 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम यहाँ पर बना हुआ है। तो ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी धीरे धीरे करके। खबरें अच्छी आ रही है, 5G को लॉन्च होने के लिए वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो तो वेट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कब तक बढ़ेगा, तो देखो 5G लॉन्च होने दीजिए, उसके बाद ही वोडाफोन आइडिया में कोई बड़ी रैली की उम्मीद आपको करनी चाहिए। बात बाजार की करें तो बाजार का मोमेंटम अभी भी न्यूट्रल जोन में ही है, कोई बहुत बड़ी रैली की उम्मीद आपको यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, बट यस 15,600 15,900 के बीच में भी अगर हमारा बाजार रहता है तो वो भी काफी सपोर्टिव होगा, और उसके बाद एक अच्छी रैली की आपको उम्मीद यहाँ पर आएगी। लास्ट वीक में आप देखिए कि अडानी ग्रुप का स्कैम बस्ट हुआ, ऑर्किड फार्मा को रडार में लिया गया, रुचि सोया के ऊपर काफी बातचीत हुई कि इतनी तेजी से ग्रोथ कैसे हुई है, क्योंकि जब एक आदमी जलेगा तो दूसरे का नाम भी बोलेगा वो, तो वही हुआ। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स बहुत तेजी से बढ़े थे, तो अडानी ग्रुप के लोगों ने भी, या उसके इन्वेस्टर ने, या उसके प्रमोटर्स वगैरह ने बोला, तो रुचि सोया के ऊपर भी बात आई कि भाई रुचि सोया का स्टॉक भी बहुत तेजी से बढ़ा, ऑर्किड फार्मा का स्टॉक भी बहुत तेजी से बढ़ा, 18 रुपए 20 रुपए का स्टॉक एक साल में 2600 रुपए तक पहुंच जाता है। तो ये सारे स्कैम्स के बीच में मार्केट को लोअर एंड पर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि न्यूट्रल जोन में रहेगा तो जो आरबीआई की वार्निंग थी उसको कहीं ना कहीं कूल ऑफ किया जा सकेगा। ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन न्यूट्रल रहने वाली है, मार्केट को लेकर के ज्यादा फिक्र नहीं करनी है। एफआईआई डीआईआई की बात करें तो खरीदारी दोनों ही फ्रंट से कल के दिन में आई है, बट इससे पहले काफी ज्यादा बिकवाली हुई थी। तो ओवरऑल खबरें अच्छी हैं, खरीदारी है, बाजार न्यूट्रल है, वोडाफोन आइडिया में खबर अच्छी है, चार्ट हमारा नेगेटिव है, रुके रहें, बने रहें, होल्ड करें, बेचना नहीं है, खरीदना भी नहीं है। अगर आपने अभी तक खरीदा नहीं है इस स्टॉक को तो अभी भी मत खरीदना। यहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद मैं कर रहा हूं, 20 डे मूविंग एवरेज है हमारा, नीचे हमारे सामने एक अच्छा सपोर्ट है, बाउंस बैक आता भी है तो बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा। सिस्को के साथ बड़ी पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, बट 5G लॉन्च होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी वोडाफोन आइडिया को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।